हुआ कि गंगा जी में तैरती हुई एक आदमी की लाश आई, मरा हुआ शरीर आया। और वो शरीर कैसा था, उसने गले में माला पहन रखी थी। क्या पहन रखी थी? गले में माला पहन रखी थी। तो सखियां उस लालाचार्य जी की पत्नी से बोली कि बताओ बताओ, ये तुम्हारे जेठ हैं कि देवर हैं? अब तो तुमको सूतक लग जाएगा। तुम्हारे या जेठ है कि देवर, ये कौन मर गया है, तुमको सूतक लगेगा। तो इतना चिढ़ाने से उसको थोड़ा दुख हुआ, वो जल्दी से गंगा जल भर के घर गई और अपने पति लालाचार्य जी से कहने लगी कि स्वामी, एक व्यक्ति ने गले में तुलसी की माला पहन रखी थी और चंदन तिलक भी लगाया हुआ था, और देखो क्या किया, शरीर छोड़ दिया और गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था। लालाचार्य जी तो रोने लगे, बिलख गए कि मेरा भाई मर गया। जिस तरह भाई मरता है, व्यक्ति रोता है, उतना बिलख बिलख कर रोने लगे। देवी ने कहा कि ऐसे रोते रहोगे तो वो बहुत आगे चले जाएंगे, पहले तो आप लेके आओ और उनका संस्कार तो करो। और जो भी देखिए वैष्णव मरता था, सबके 12 दिन लालाचार्य जी पालते थे। गंगा जी में गए, दूर दौड़कर उस लाश को लेकर आए, उसका अंतिम संस्कार किया, उसका 12वां 13वां सब संस्कार कर दिया। लेकिन जब 13वां का समय आया, अब ब्राह्मण भोजन होता है 13वें के दिन, तो ब्राह्मणों को न्योता दिया कि हमारे यहाँ ब्राह्मण भोजन है और सबको आना है। लेकिन ब्राह्मणों ने सोचा कि न जाने कौन सा भाई कहां से उठा के ले आया, किस जाति का है, किस वर्ण का है, क्या नाम है, क्या गोत्र है, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं, किसके यहाँ 13 का भोजन करने जाएं। सबने मीटिंग की और मना कर दिया मंत्रणा करके कि हम उसके यहाँ भोजन करने नहीं जाएंगे। एक कोई उनका लालाचार्य जी का ही कोई आदमी था, भक्त था, वो जाके बताया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है और सब ब्राह्मण आपका विरोध कर दिए, वो भोजन करने नहीं आएंगे। लालाचार्य जी ने कहा कि उनकी इच्छा है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अपने तो 13 के दिन ब्राह्मण का भोजन होना है। और देखिए जिस दिन 13वें का दिन था ना, लालाचार्य जी अपने घर के मंदिर के सामने गए और कहा कि ठाकुर जी, कोई ब्राह्मण आए ना आए, आज 13 का भोजन है, कम से कम आप आकर तो भोग जरूर लगा जाना। और देखिए जब भोजन का समय आया ना, तो भगवान ने अपने सभी पार्षदों को ब्राह्मण बनाकर भेज दिया और कहा कि तुम जाकर लालाचार्य जी के यहाँ भोग लगाकर भोजन करके आओ। और जैसे ही ब्राह्मण वेश में छोटे मोटे देवता पार्षद भोजन कर रहे हैं ना, तो ब्राह्मणों को सूचना मिली कि कोई दूसरे गांव के ब्राह्मण आकर भोजन कर रहे हैं। तो कि ये लोग जब भोजन करके बाहर निकलेंगे तो हम लोग इसकी सत्यता बता देंगे कि तुम लोग किसका भोजन करके आए हो। लेकिन वो बाहर ही खड़े रह गए और जो भगवान के पार्षद भोज लगा के आए थे, वो वहीं भोजन करके आकाश मार्ग से पुनः जाने लगे। तो उन्होंने दर्शन किए कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो वामन भगवान के पार्षद हैं जो लालाचार्य जी की भक्ति पर प्रसन्न होकर आए। वो सब ब्राह्मण जाकर लालाचार्य जी के चरणों में गिर गए, बोले महाराज ऐसे कैसे, हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। लालाचार्य जी ने कहा कि आपकी गलती हुई तभी तो हमें भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ, आप यदि भोजन कर लेते तो मुझे कहां वैकुंठ के पार्षदों के दर्शन होते। महाराज लालाचार्य जी को कुछ भी क्षणिक भी उन ब्राह्मणों पर क्रोध नहीं हुआ। ऐसी कथा है कि जो लालाचार्य जी थे ना, ये रामानंदाचार्य के ही शिष्य थे और उनके जवाई थे। इसलिए भगवान रामानंदाचार्य ने ही उनको ऐसा आशीर्वाद और ज्ञान दिया जिसके भक्ति पर के बल पर भगवान प्रसन्न होकर पार्षदों को उनके घर भोजन के लिए भेज दिया। ऐसे ही भगवान के और भी भक्त हैं, जिनमें अपने राजस्थान के ही एक भक्त है जिनका नाम है देवा पंडा। क्या नाम है? आप लोगों ने ये कथा सुन रखी होगी। अच्छा, चार भुजा नाथ कौन कौन गए ये बताइए? गढ़बोर। जब हम लोग चार भुजा जी जाते हैं तो वहां चार भुजा जी के अलावा किसका दर्शन करना और अनिवार्य होता है? रूपनाथ जी का ना। किस किस ने किए रूपनाथ जी के दर्शन? अब देखिए रूपनाथ जी की ऐसी व्यवस्था है कि वहां पे जो ये पंडा है ना, देवा पंडा, ये रूपनाथ जी की सेवा करते।
पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोग बात मत करिए, मुईगी मुईगी ऐसे मत करिए। जब पूछा तो बताया नहीं। देवा पंडा पढ़े लिखे नहीं है, और उस मंदिर का जो संचालन है ना, उस जमाने में उदयपुर के महाराजाओं द्वारा किया जाता था। अब आज क्या है ये नहीं पता है, लेकिन उस समय की बात है। एक बार क्या हुआ कि किसी कार्य में व्यस्त हो गए थे, तो महाराज दर्शन करने के लिए दिन में नहीं आए। जब पट बंद होने का समय हो गया, उस समय महाराज उदयपुर से दर्शन करने के लिए आए। अब उदयपुर से दर्शन करने के लिए आए तो उस पंडित जी का उत्तरदायित्व था कि महाराज आए तो वो दर्शन करेंगे, और दर्शन करेंगे तो उनको माला पहनाना। तो क्या किया कि पट बंद हो गया। जब वो आए, पट बंद भी कैसे कि भगवान का सब श्रृंगार उतार लिया गया। भगवान की जो माला थी, जो भगवान को सुबह श्रृंगार के समय पहनाई जाती थी, हीरे जवाहरात की माला, वो क्या करता था कि वो पंडा जी उतार के और अपने सिर पर रख के फिर वहां कहीं रखने जाते थे। महाराज को आते हुए देखा तो पंडित जी घबरा गए। बोले महाराज अब दर्शन करने आए, अब तो पट खुलेंगे नहीं। और महाराज को पट खोल के दर्शन भी करा दिया, तो अब तो माला कुछ है नहीं, प्रसाद कुछ है नहीं, सब कुछ बांट दिया गया, तो अब इनका स्वागत कैसे करेंगे। घबरा गए वो देवा पंडा। और जब देवा पंडा घबरा गए ना, तो क्या किया, वो सब कुछ उनको कुछ याद नहीं रहा। महाराज जैसे ही दर्शन किए ना भगवान के रूपनाथ जी के, और दर्शन करके प्रणाम करके जाने लगे, तो भगवान की माला ही देवा पंडा ने महाराज को पहना दी, उदयपुर नरेश को। उदयपुर नरेश को पहनाई तो उदयपुर नरेश ने जब उस माला को देखा, तो उस माला में क्या था, सफेद बाल लगे हुए थे। माला में सफेद बाल लगे थे। जब सफेद बाल लगे हुए देखा महाराज ने, तो महाराज समझ गए। और सफेद बाल किसका था, पंडित जी का, क्योंकि वो माला सिर पे रखी हुई थी। महाराज ने कहा कि पंडित जी, हमको ऐसा लग रहा है कि भगवान भी अब बूढ़े हो गए हैं और भगवान के बाल सफेद हो गए हैं। पंडित जी ने भी कहा हो सकता है महाराज, हो गए होंगे। अच्छा, अभी तो पट बंद होने का समय हो गया, कल मैं आके देखता हूं कि भगवान के बाल सफेद श्वेत हुए कि नहीं हुए। अब पंडित जी तो घबरा गए कि कल महाराज आएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और बाल देखेंगे तो भगवान के तो बाल काले हैं, और वो श्वेत बाल की बात आएगी तो मुझे कहीं ना मृत्यु दंड न दे दे। अब रात भर देवा पंडा जी को नींद नहीं। यही है कि अब कैसे समय बीतेगा, और महाराज आएंगे और बाल तो काले हैं, सफेद बाल देखेंगे तो पूछेंगे कि माला में कैसे लगा श्वेत बाल, और जब मैं कह दूंगा कि मेरे लग गए होंगे गलती से, तो मुझे वो दंड दे दे। रात भर घबराने लगा। पत्नी से भी विचार किया, पत्नी भी घबराने लगी कि कल महाराज क्या करेंगे, कल महाराज क्या दंड देंगे। जब पत्नी उनको समझाने लगी ना, तो जब पत्नी बार बार समझा रही है, तो थोड़ा सा उनको संबल मिला कि इतने वर्षों से मैंने भगवान की बिना किसी स्वार्थ के भगवान की नित्य सेवा की, बिना किसी कामना के मैंने भगवान को अपना समझा। जो कल होगा सो देखा जाएगा। पत्नी ने कहा लेकिन वो राणा आएगा, आपको कुछ ना कुछ तो कहेगा। महाराणा आते ही आपको फटकारेंगे, डांटेंगे, कैसे कल जीव की आप अपने जीवन की रक्षा करेंगे। देवा पंडा ने कहा देवी, वो राणा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोले क्यों? क्योंकि मेरे सिर पे सांवरी यारो हाथ, राणो जी मारो कहीं कर सी। म्हारा सिर पे सांवरी यारो हाथ, राणा जी मारो कहीं कर सी। सिर पे सांवरी यारो हाथ, राणो जी मारो कहीं कर सी।
करसी रे मारो काई करसी काई करसी रे मारो काई करसी हो मारा सिर पे सावरियारो हाथे राणो समारो काई करसी टपारा राणो भेजा दो मीरा ने जान साप कवारो राणा भेजा कर दरबार खोल निपारा देखन लागी बन गयो नो सरहार मोर किनारो बरबन लगे बन गयो नो सरहार हमारा सिर पे सावरियारो हाथे राणो समारो काई करसी ओ मारे सिर पे सावरियारो हाथ राणा जी मारो कई करसी जैसे ही राणा प्रातः काल हुआ और भगवान का पट खुला और महाराज के आने का समय हुआ तो भगवान के रूपनाथ जी के चरणों में सर रख के और देवाजी बोले कि प्रभु अब मेरे इस जीवन की रक्षा आपके हाथ में है। यदि मैंने बिना किसी अपराध के आपकी सेवा की तो आज मेरी आप रक्षा करना। अब देखिए देवाजी देख रहे हैं भगवान के बाल, भगवान के केस अभी भी कृष्ण है, अभी भी काले हैं। लेकिन जैसे ही राणा आया और बोला कि महाराज दिखाइए, पंडित जी दिखाइए भगवान के बाल दिखाइए, और जैसे ही भगवान का मुकुट उतारा ना तो भगवान के जो काले बाल थे और देवाजी ने जो भगवान के जटा बना के रखी थी वो अपने आप खुल गई और पूरी जटा श्वेत हो गई महाराज। फिर भी महाराज को शंका हो गई कि तुमने जरूर नकली बाल लगा रखे होंगे मेरे डर से, तो वो स्वयं गर्भगृह में चला गया और जाकर जैसे ही भगवान का एक बाल पकड़ा और खींचा। अच्छा, जैसे ही हम किसी का बाल खींचते हैं तो उसका मुख कैसे बन जाता है? बाल खींचते हैं तो दर्द होता है ना, तो क्या करते हैं अपन? अच्छा, किसी ने किसी के बाल खींचे हैं? बताओ, आपने जीवन में कभी किसी के बाल खींचे कि नहीं खींचे? अरे बताओ तो। अच्छा, आप लोगों में शिक्षक कौन कौन है? ऐसे कौन से लोग हैं जो अध्यापक का कार्य करते हैं या किया है? अब आप लोग बोलिए, बच्चों के बाल पकड़े कि नहीं पकड़े? आजकल की बात नहीं है, आजकल तो शायद सरकार ने बंद कर रखा है, लेकिन सबसे पहले क्या होता था? पहले के शिक्षक क्या करते थे? पहले बच्चा कुछ अपराध करता था, नहीं पढ़ता था, तो क्या करते थे? उसके बेचारे के सबसे पहले बाल पकड़ते थे। हमारे यहाँ एक शिक्षक थे, आप लोग जानते होंगे, रतनलाल जी सिंह भी उनका नाम है, बड़ा मुआ के रहने वाले थे। वो कुछ नहीं करते थे, वो केवल बेस बाल पकड़ते थे बच्चे के और बाल के ही बल पे उसको उठा लेते थे, चारों तरफ घुमा देते थे, और जब उसको चारों तरफ घुमा के छोड़ देते थे बच्चा दूर जाके गिरता था। और वो इतने अच्छे शिक्षक थे कि यदि आज हम लोग कुछ भी पढ़े हैं ना तो उनकी बदौलत है। बाल्यकाल में उन्होंने जो पढ़ाया था वो देखिए जैन समाज के थे, लेकिन उन्होंने हमारे गांव में जितने बच्चे पढ़ते थे किसी भी समाज के, आदि रामचरितमानस वो ऐसे बात बात में याद करा देते थे।
और उनका एक ही काम था कि तुम लोग चौथी की किताब पढ़ो मत पढ़ो, पांचवी की किताब पढ़ो मत पढ़ो, बाकी कुछ पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन रामायण की 10 चौपाई रोज याद कर लो, बस पास मैं करूंगा तुमको। क्या करते थे वो कि रामायण की 10 चौपाई रोज याद करो। और दूसरी बात, वो पढ़ाई लिखाई के लिए कभी नहीं पीटते थे, वो रामायण की चौपाई के लिए पीटते थे कि तुमने याद क्यों नहीं की। तो जब बाल जब पकड़ के खींचते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने मुख का हाव भाव बदल जाता है। तो जैसे ही वो महाराणा ने जैसे ही बाल एक पकड़ के खींचा और भगवान रूपनाथ जी का मुख बन गया। और मुख तो बना जो बना, उस जहां से बाल खींच के पाड़ा था ना, वहां से रक्त की गंगा बहने लगी महाराज। और वो इतना रक्त बहा कि राजा के पूरे कपड़े भीग गए। और राजा तुरंत पंडित जी के चरणों में गिर गया कि मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। ऐसे भगवान भक्त वत्सल है कि भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने अपना सब कुछ बदलना भी स्वीकार कर लेते हैं महाराज। ऐसे देवा पंडा की भी भगवान ने रक्षा की। और इसके बाद देखिए जब कथा आती है, इसमें एक सूरदास जी की भी कथा है। सूरदास जी की कथा आप हम लोग सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के पास एक सिद्धि नामक ग्राम है, इसमें सूरदास जी का जन्म हुआ था। जन्म हुआ था उनका 1535 में। 1535 में जन्म हुआ। जन्म के समय माता पिता का देहांत हो गया। सूरदास जी जाकर गांव के पास ही एक मंदिर के पास रहने लगे। सूरदास जी की कीर्ति बढ़ने लगी। सूरदास जी की कीर्ति कब बढ़ी कि सूरदास जी भजन तो करते थे, लेकिन उस गांव का एक आदमी था, प्रधान था, उसकी भैंस खो गई थी। क्या खो गई थी? उसकी गाय भैंस खो गई। तो वो आया सूरदास जी के पास, और सूरदास जी तो जन्म से अंधे हैं। वो सूरदास जी के पास आकर कहने लगे कि महाराज मेरी गाय भैंस खो गई है, आप बता दीजिए किधर है। सूरदास जी ने तुरंत अपने भक्ति के योग से देखा और बता दिया कि तुम इस दिशा में पूर्व दिशा की ओर जाना, पूर्व दिशा की ओर जाओगे, यहाँ से 2 किलोमीटर जाने के बाद फिर उत्तर की ओर घूम जाना। और जैसे उत्तर की ओर घूमोगे ना, तो उस उत्तर की दिशा में जाओगे तो तुमको एक गांव दिखाई देगा। उसी गांव के पास पीछे में एक तालाब है, और उसी तालाब में तुम्हारी गाय भैंस चर रही है। बोले कि अंधा आदमी इतनी बड़ी बता दिया। वो अपने 2-5 सखाओं को लेके गया, और जहां बताया उसी जगह पर उसकी गाय भैंस मिल गई। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसी समय उनके लिए एक कुटिया बना दी सूरदास जी के लिए, और वो कुटिया में रहने लगे। धीरे धीरे सूरदास जी के पास तो जमावड़ा लगने लगा। क्या लगने लगा? कोई कहता कि मेरे बेटा नहीं, कोई कहता मेरी बेटी नहीं, कोई कहता मेरे धंधा नहीं, कोई कहता मेरे को ये बीमारी है, कोई कहता मुझे वो बीमारी है, कोई कहता पति लड़ता है, कोई कहती पत्नी लड़ती है। मतलब जिसकी जो समस्या थी सब आकर सूरदास जी को सुनाते। सूरदास जी ने कहा कि ऐसे तो मेरा भजन बंद हो जाएगा। एक दिन रात्रि को निकल गए और उस जगह को छोड़कर और चले गए। कहां पर? वृंदावन चले गए। वृंदावन में भी भगवान का भजन करते और रोज बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते। क्या करने जाते? रोज बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते और बांके बिहारी जी के दर्शन करते, और वहां पर बांके बिहारी जी को रोज नए नए पद लिखकर सुनाते। और पद भी कैसा लिखते कि जैसा बांके बिहारी जी का श्रृंगार होता था उसी के अनुसार सूरदास जी पद लिखते थे। जैसा भगवान बांके बिहारी जी का श्रृंगार है वही पद लिखते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि सूरदास जी बैठे बैठे कविता लिख रहे हैं, भजन गा रहे हैं जो भगवान का श्रृंगार है। तो जो बांके बिहारी जी के सेवक हैं गोस्वामी, उनको थोड़ा शंका हो गई कि ये ऐसा नहीं है कि ये अंधा होने का नाटक कर रहा हो, कि हम लोग जो श्रृंगार करते हैं और पट नहीं खुलता उससे पहले ही ये कविता में लिख देता है। जब पट नहीं खुलता और ये अंधा है तो फिर इसको पता कैसे चलता? तो एक दिन क्या किया, गोस्वामी जी जो लोग हैं वहां के पुजारी, उन्होंने क्या किया कि भगवान को कपड़ा नहीं पहनाया। भगवान को
कपड़ा नहीं पहनाया, ऐसे ही श्रृंगार कर दिया, माला फूल पहना दिया, कर दिया। और जाकर सूरदास जी से कहा कि बताइए सूरदास जी, आज भगवान ने कौन से रंग की पोशाक पहनी है, आज कौन सा बागा पहना है। तो सूरदास जी ने क्या किया, सूरदास जी ने कहा कि पंडित जी, आज तो भगवान कैसे दिख रहे हैं, आज हरि दिखे नंगम नंगा। आज तो भगवान को आपने ऐसे ही नंगाई खड़ा कर रखा है, कम से कम अब पट खुलने का समय है, उनको वस्त्र पहना दीजिए। ऐसी भी कथा है कि उसी जगह संगीत के जो सबसे बड़े ज्ञाता हैं, कौन है, तानसेन। तानसेन भी अपने राजा अकबर के साथ वृंदावन आए, और जब तानसेन ने वो सूरदास जी की कविताओं को, सूरदास जी के भजन को सुनाना, तो ऐसी कथा है कि एक दिन अकबर के यहाँ बुला लिया गया उनको, और अकबर को भी इतना अच्छा लगा कि आप इतना अच्छा कैसे गाते हो, मेरे यहाँ संगीत सम्राट तानसेन बैठा, वो इतना अच्छा नहीं गाता है। क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि जो तानसेन है वो किसके लिए गाते हैं, वो अकबर के लिए गाते हैं, और मैं हूं जो मैं किसके लिए गाता हूं, वो मैं बांके बिहारी जी के लिए गाता हूं, इसलिए वो आपको अच्छा लगने लगा। ऐसी कथा है कि सूरदास जी बहुत दिन तक पुनः अकबर के यहाँ से आके वृंदावन में रहे, और अंत में बांके बिहारी जी के मंदिर में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। और देखिए बांके बिहारी जी के आज भी लोग जो वृंदावन के हर दर्शन करने जाते हैं ना, तो वो सूरदास जी के पद गाकर भगवान को सुनाते हैं। इसके बाद दो एक कन्याओं की कथा है भक्तमाल में। दो कन्या है, एक तो राजा की कन्या है और एक किसान की कन्या है। दो कन्या है, लेकिन जो वो कन्या है ना, वो किसकी भक्त है, आपने कभी सुना है भगवान का नाम, सिलपिले भगवान, सिलपिले ठाकुर। किसी ने नाम सुना है क्या सिलपिले ठाकुर जी का? नहीं ना। तो देखिए, एक किसान की कन्या है और एक राजा की कन्या है, दोनों सहेलियां थी। एक दिन क्या हुआ कि उनके गांव में एक महाराज आए, घर में उनके कुल पुरोहित आए, गुरुजी आए। वो आकर क्या कर रहे थे कि भगवान की सेवा कर रहे थे। जब वो भगवान की सेवा करने लगे तो वो सखियां भी पास में बैठकर उनको पूजन करते हुए देखने लगी। जब देखिए पूजन करते हुए देख रही थी और भगवान का पूजन हो गया, आरती हो गई, प्रसाद बट गया, तो जिस तरह कल की कथा आपने सुनी ना, धन्ना भगत जिस तरह त्रिलोचन जी से मांगता है भगवान को, उसी तरह ये दोनों कन्या भी भगवान को मांगने लगी कि ये भगवान तो हमें दीजिए। अब देखिए भगवान को कैसे दे दें, तो उन्होंने क्या किया कि दो पत्थर लिए। क्या लिए? दो पत्थर लिए और दोनों कन्याओं को दे दिए। कन्याओं ने पूछा कि गुरुजी इन भगवान का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि अब हम इनको क्या नाम बताएं, भगवान का नाम क्या है? तो उन्होंने ऐसे ही विचार करके कह दिया कि ये सिलपिले भगवान है। कौन से भगवान? सिलपिले। कन्याओं ने कहा चलो ठीक है। दोनों कन्या अपने अपने घर गई, भगवान का भजन करने लगी। धीरे धीरे समय हुआ, एक जो कन्या थी राजा की कन्या, उसका विवाह किसी राजकुमार के साथ कर दिया और वो भगवान को लेकर अपने साथ ससुराल चली गई। इधर जो किसान की कन्या है, इसका विवाह नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, माता पिता इसके चले गए और दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो छोटा भाई था वो हार गया और बड़ा भाई छोटे भाई के सब सामान लेकर अपने घर दूसरे गांव में चला गया। और जो सामान लेके गया था ना, उसमें उस कन्या के भगवान ठाकुर सिलपिले भगवान भी चले गए। अब कन्या तो रोने लगी, बिलखने लगी कि भगवान कैसे लाएं। कन्या ने एक प्रण किया कि मेरे भगवान नहीं आएंगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी।
अब देखिए भगवान आएंगे कैसे, तो गांव वालों ने समझाया कि बेटी तू ऐसा कर, तुम्हारे भाइयों के बीच में झगड़ा है ना, तुमसे तो तुम्हारे भाई का कोई झगड़ा नहीं है, तुम ऐसा करो तुम जाकर उस गांव में जाओ और अपने ठाकुर जी वापस मांग कर ले आओ। गांव वालों की बात मानकर वो कन्या अपने भाई के पास गई। भाई के पास जाकर भाई बाहर ही मिल गया, द्वार पर लोगों के साथ बैठा था। आने का कारण पूछा तो बोले कि भैया मेरे भगवान मेरे ठाकुर जी आपके साथ आ गए हैं, मुझे मेरे ठाकुर जी वापस दे दो। तो भाई ने कहा कि देखो अंदर बहुत से ठाकुर जी हैं, मैं भी पूजा करता हूँ, तुम पहचान लो और तुम्हारे ठाकुर जी को लेकर आ जाओ। इतने में उसके भाई के पास एक आदमी बैठा था। उसने कहा कि तुम इतनी अपने ठाकुर जी से प्रेम करती हो तो अंदर जाने की क्या जरूरत है, यहीं से आवाज लगा दो, देखिए तुम्हारे ठाकुर जी आते हैं कि नहीं आते हैं। अब वो कन्या रोने लगी, बोले कि प्रभु आज आपके और हमारे प्रेम की बात है, इसलिए मैं आपको पुकारती हूँ और आप इस द्वार पर आकर खड़े हो जाना। और जैसे ही उस कन्या ने पुकारा कि हे शिल्पले ठाकुर आप कहाँ हो, जल्दी से बाहर आओ। और भक्तमाल में ऐसी कथा है कि जैसे ही पुकार के रुकी और उसी समय भगवान उस द्वार पर प्रकट हो गए। महाराज बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कन्या जाने लगी। भाई ने कन्या के पैर पकड़ लिए कि बहन इतने दिन तुम उस भाई के पास रही, अब तुम कुछ दिन मेरे पास रहो, तुम तो भाग्यशाली हो, तुम पर ठाकुर जी प्रसन्न है, अब मेरे साथ रहो। तो बहन ने क्या कहा कि देखो मैं इतने दिन उसके पास रह रही हूँ तो मैं रहूंगी तो उसके पास, लेकिन मेरी बात मानो तो तुम भी जाकर भाई से माफी मांग लो, क्षमा मांग लो और तुम भी हम लोगों के साथ वहीं रहने लग जाओ। और बहन भाई को लेकर गई और जाकर दोनों भाइयों में सुलह कराकर और भगवान को पुनः अपने मंदिर में स्थापित करके और घर में रहने लगी। ऐसी कथा है कि जब उस किसान की पुत्री ने शरीर छोड़ा, उस समय भगवान के पार्षद आए और शरीर छोड़ते ही उसकी आत्मा को ले जाकर परमात्मा में विलीन कर दिया। महाराज भक्त ने पूछा कि महाराज दूसरी कन्या का क्या हुआ जो राजा के यहाँ विवाह दी गई? तो जो दूसरी कन्या के पास क्या था कि वो ठाकुर जी को लेके तो चली गई, लेकिन ससुराल वाले पूजन नहीं करने देते थे। तो वो बेचारी डर डर के चुपके से भगवान के भोग लगाती, भगवान को स्नान कराती, भगवान को चंदन लगाती। क्या हुआ, एक दिन उसका पति नाराज हो गया कि तुमको जब घर वाले सब मना कर रहे हैं फिर तू ठाकुर जी की पूजन क्यों करती है? उसने कहा कि देखो हमारे घर में तो सदा से ही भगवान का पूजन होता आया है और हम तो हमेशा भगवान का पूजन करते हैं। उसका पति ने कहा कि देखो या तो तुम हमारे घर में रहो या फिर तुम पूजन करो। अब उसके सामने समस्या आ गई। देखिए समस्या कितनी बड़ी आई। भक्तमाल में लिखा है नाभाजी महाराज ने कि उस भक्त के सामने इतनी बड़ी समस्या आई, जितनी बड़ी समस्या केवल जीवन में दो लोगों के सामने आई। किसके सामने आई? दो लोगों के सामने समस्या आई जो आज उस भक्त के सामने आकर खड़ी हुई। पहली द्रौपदी के सामने जब दुशासन चीर हरण कर रहा था, जिस उस समय जो द्रौपदी के सामने दुख था, वही दुख आज इस कन्या के सामने, इस भक्त के सामने प्रकट हो गया। दूसरा, या फिर जो गज और ग्राह के समय जब ग्राह ने गज का पैर पकड़ा और जिस समय उस हाथी के सामने जो दुख था, जो समस्या थी, वो उस कन्या के सामने, उस भक्त के सामने प्रकट हो गई। इतना बड़ा दुख कि या तो घर छोड़ो या भगवान को छोड़ो। तो उसने कहा कि देखो हम घर तो छोड़ेंगे नहीं और भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। तो उसने कहा कि तुम घर नहीं छोड़ती हो, तो उसने जबरदस्ती भगवान को उठाया और जाकर नदी में फेंक दिया। अब वो तो रोने लगी, बिलखने लगी, सब कुछ खाना पीना छूट गया और एक दिन मौका पाया और चली गई नदी के किनारे। किनारे जाकर अपने नदी में कूदकर अपने प्राण छोड़ने वाली थी और नदी में कूद गई
और जैसे ही नदी में कूदी ना, तो जिस तरह भगवान प्रहलाद जी को चार भुजा ने उठाया था, उसी तरह उस भक्त को भी चार भुजा ने बचा लिया। और ऐसी कथा है कि जब भगवान ने उस भक्त को बचाया और जब सब गांव वालों को पता चला, तो उसके सास ससुर पति भी दौड़ कर आए। और ऐसी कथा है कि भगवान उस भक्त के कहने पर भगवान ने सबको दर्शन दिया। और उस एक भक्त के कारण जिस गांव में कभी भगवान का पूजन नहीं होता था, उस पूरे गांव को उस भक्त ने भक्तिमय बनाकर और सबको वैकुंठ का दर्शन करा दिया। देखिए भगवान क्या है, किसके अधीन होते हैं? भगवान किसके अधीन है? आप लोग जानते हो ना, वो लाइन है ना कि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अच्छा, भगत के बस में रहते भी क्यों हैं? क्योंकि भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अच्छा, आप लोग अगर नहीं हो और मुझे अकेला कथा करना पड़े तो बोलो कथा कही जाएगी क्या? भगवान का कितना अच्छा विठलनाथ का मंदिर बना है, लेकिन एक भी आदमी कोई दर्शन करने नहीं आए तो फिर विठलनाथ मंदिर में रहेंगे क्या? ये बताइए। भगवान मंदिर में क्यों रहते हैं? भगवान मंदिर में इसलिए रहते हैं कि ये हमारा पता है, जिसको भक्त को दर्शन करना होगा या आ जाएगा, इसलिए भगवान एक जगह रहते हैं। भगवान एक जगह इसलिए रहते हैं कि सब तरह के भक्त हैं, जिसको दर्शन करना हो यहाँ आ जाएगा। लेकिन यदि भगवान के भक्त दर्शन करने नहीं जाए ना, तो आपको मैं सही कहता हूँ, शास्त्र भी कहते हैं उसी दिन भगवान मंदिर छोड़कर भक्तों को ढूंढने लग जाएंगे। इसलिए भक्त ने कहा है कि भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और वश में होने के कारण ही तो भगवान ने मथुरा में जन्म लिया था। और मथुरा में जन्म लेने के बाद भगवान भक्तों के वश में, भक्ति के वश में होने के कारण ही यशोदा जी से उखल में बंधे थे महाराज। क्यों? क्योंकि भक्ति सूत्रोपनद्ध है। ये कथा आप लोग सब जानते हैं भागवत के माध्यम से। भगवान बिना भक्तों के बंधते नहीं है। और भगवान ने देखिए दो ही लोगों का जीवन में भगवान ने जो कर्म किए ना, किसी को दर्शन दिया, किसी की सेवा की, किसी को क्या किया, भगवान ने जीवन में दो ही लोगों के यहाँ गाय चराई है। कितने लोगों के यहाँ? कितने लोगों के यहाँ? दो लोगों के यहाँ। बताइए कौन कौन? पहले तो है नंद जी। पहले तो नंद जी हैं जिनके यहाँ भगवान ने गाय चराई है। और दूसरे धन जी, धन्ना जी, जिसके यहाँ भगवान ने गाय चराई है और उनकी सेवा की। अच्छा, भगवान केवल धन्ना जी के यहाँ गाय ही नहीं चराते, धन्ना जी के घर में पानी भरने का काम भी भगवान करते, धन्ना जी के यहाँ वस्त्र धोने का काम भी भगवान करते, धन्ना जी के यहाँ कोई मेहमान आ गए उनकी सेवा भी भगवान करते। और जब शाम हो जाती तो धन्ना जी के खेती की रखवाली भी भगवान करते। कल की कहा गया था कि वो भजन हमको सुनना है, तो कैसे रखवाली करते हैं? और भक्त ने धन्ना जी को क्या कहा है कि धन्ना जी आप कितने बड़े भक्तिशाली हो कि भगवान आपके अधीन होकर आपके खेतों की रक्षा करते हैं, आपके खेत में अन्न भी वही भगवान उगाते हैं। और जब धन्ना जी ने शरीर छोड़ा उसके बाद भक्तों ने गाया है, क्या गाया है कि त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाड़ी रे, त्रिलोकी
को नाथ जाट कर बन गयो हारी रे। हरु त्रिलोकी रो नाथ जाट कर बन गयो हाली रे। बन गयो हाली, बन गयो हाली, बन गयो हाली, बन गयो हाली, करे रुखाली रे। हरु त्रिलोकी रो नाथ जाट कर बन गयो हाली रे। त्रिलोकी को नाथ जाट कर बन गयो हारी रे। हरु त्रिलोकी रो नाथ जाट कर बन गयो हाली रे। सो बीघारो खेती जाट के रब भरोसे खेती रे। सौ बीघा नाम जाट के राम भरोसे खेती रे। आधा में वाहे गेहूं चढ़ाए, आधा में दाना में धीरे। आधा में बाबे गेहूं चढ़ाए, आधा में दाना में तीरे। बिना बाढ़ को खेत जाट के, बिना बाड़ी को खेत जाट के, काम करे रे रे। मरो त्रिलोकी रो नाथ जाट कर बन गयो हारी रे। त्रिलोकी रो नाथ जाट कर बन गयो हारी रे। बन गयो हाली, बन गयो हाली, बन गयो हारी, रह गयो हारी, करे रुखाली रे। हरु त्रिलोकी रो नाथ जाट कर बन गयो हाली रे। त्रिलोकी रो नाथ जाट कर बन गयो हारी रे। बाजरा की रोटी जी में ऊपर घी को लूणो रे। बाजरा की रोटी जी पर ऊपर की कोलूयो रे। पालक री तरकारी सागे भर मुड़ी के बटकोरे। पालकारी तरकारी सागे भर मुड़ी के बटकोरे। छाछरा बड़ी रो करे कलेवो, साजरा बड़ी रो करे गले वो। बर बर थाली रे। भरो त्रिलोकी रो नाथ जाट घर बन गयो हारी रे। भरो त्रिलोकी रो नाथ जाट कर रे क्यों हाली रे। बन गयो हाली, बन गयो हाली, बन गयो हारी, कर गयो हारी, बन गयो हाली, बन गयो हाली, बन गयो हारी, रह गयो हारी, करे रुखाली रे। मारो त्रिलोकी रो नाथ जाट कर बन गयो हाली रे। मारो त्रिलोकी रो नाथ जाट कर बन गयो हाली रे।
जाटनी सुख भर सोवे टाबर छोरा छोरी रे। जाट जाटनी सुख भर सोवे टाबर छोरा छोरी रे। सावरियों पहरेदार करे कई बात की चोरी रे। सावरियों पहरेदार करे कई बात की चोरी रे। सावरियों पहरावे दे कई बात की चोरी रे। आवे चोरी चक्कर लगावे आवे चोर चक्र लगावे। आवे चोरी चक्कर लगावे। आवे चोर चक्र लगावे। भजा जावे खाली रे। हर हर जावे खाली रे। मारुति लोकी रो नाथ जाट कर बन क्यों हाली रे। मारुति लोकी रो नाथ जाट घर बन गयो हाड़ी रे। मारुति लोकी रो नाथ जाट घर कर बन गयो हाड़ी रे। बन गयो हाली करे रुकाली। बन गयो हाड़ी रे हाड़ी। रह गयो हाली करे रुकाली। बन गयो हाड़ी करे रुकाड़ी। बन गयो हाली रे। मारा त्रिलोकी रो नाथ जाट कर बन गयो हाली रे। मारा त्रैलोकी रो नाथ जाट घर बन गयो हाड़ी रे। जाट कर बन गयो हाली रे। जाट कर बन गयो हाड़ी रे। जाट घर बन गयो हाड़ी रे। मारो त्रिलोकी रो नाथ जाट घर बन गयो हाली रे। यो त्रिलोकी रो नाथ जाट घर बन गयो हाली रे। भगवान भक्तों के भक्ति के अधीन होकर ही उनको स्वीकार करते हैं। बिना अच्छा भक्त भी देखिए कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। एक भक्त होता है जो सामर्थ्य भक्त होता है। कौन सा भक्त? सामर्थ्य भक्त होता है। मतलब मन में कुछ भी नहीं है लेकिन पैसा भगवान के द्वारा दिया गया है तो वो बांट कर इतना दिखाना चाहता है कि मेरे जैसा भक्त तो कोई नहीं है। और एक भक्त ऐसा होता है, कैसा, जिसको हम लोग बगुला भक्त कहते हैं। कैसा भक्त कहते हैं? बगुला भक्त। यानी होता कुछ है और दिखता कुछ है। होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। और एक भक्त होता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है, वो होता है समर्पित भक्त। मतलब सब कुछ त्याग कर अपने आप को भगवान के समर्पित कर देना, ये उच्च कोटि का भक्त है। कुछ लोग देखिए, आपको पता होगा, आप लोग कथा में जाते हैं, टीवी पे देखते होंगे, कथा करने वाले की मैं बात कर रहा हूं। कथा भी कर रहे हैं और माला भी चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में कि कथा भी वो करते हैं, जप भी करते हैं। अब बताइए कैसे तो माला जपेगी, कैसे कथा होगी? या तो जप ही हो सकता है या फिर माला, या फिर आप कथा ही कर सकते हो। कथा भी करनी और जप भी करना है। बताइए कितने भी उच्च कोटि का व्यक्ति होगा फिर भी दोनों एक साथ संभव नहीं है। क्योंकि जप करने के लिए भी मन से भी बोलो तो बोलना पड़ेगा, और कथा तो आपको ऐसे ही वाक शक्ति से करनी है। लेकिन फिर भी लोग माला लेके जप भी चल रहा है, और वो जप भी कर रहे हैं, कथा भी कर रहे हैं। और एक भक्त ऐसे होते हैं जो कब पाठ करते हैं, कब जप करते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। किसी को
पता ही नहीं चलता। और देखिए जो वैसे भक्त होते हैं जो दिखाने के लिए करते हैं, वो कैसे भक्त होते हैं? बगुला भक्त। और बगुला भक्त क्या करते हैं? फिर वो जीवन भर घूमते ही रहते हैं। कैसे घूमते हैं? जिस तरह एक माला ले ली और आपने केवल उसको राम 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 नाम नहीं किया, केवल अंगुली पर फेरते रहे, और फेरने से क्या होगी? वो माला की कोई सफलता नहीं होगी। एक संत ने बहुत सुंदर पद लिखे हैं कि एक माला काठ की पूरे 108 की, अरे मुक्ति नहीं पाई तो कुछ नहीं पाया रे प्राणी, कुछ नहीं पाया। हरि नाम ले लो रे, अरे प्रभु नाम ले लो रे। जब हम माला केवल घुमाने से नहीं होगा, काठ की माला घुमाने से कृष्ण नहीं मिलेंगे, काठ की माला के साथ साथ आपको भगवान कृष्ण को जपना पड़ेगा। अच्छा, बगुला कितना सफेद होता है? बगुला कितना सफेद है, लेकिन सफेद दिखने से कुछ नहीं होता, अंदर से भी व्यक्ति को जैसा बाहर है वैसा होना चाहिए। कि घूम रहा बगुला, वो मैंने आपको पहले बताया ना, जो केवल दिख रहा है, भक्त है नहीं, दिखने के लिए बांट रहा है। कि घूम रहा बगुला तन से उजाला, मन नहीं उजला तो कुछ नहीं उजला रे प्राणी, कुछ नहीं उजला। हरि नाम ले लो रे। संसार में आप अच्छे दिखो या न दिखो, आप कपड़े अच्छे पहन रहे हो कि नहीं पहन रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन मन आपका श्वेत होना चाहिए। 10-10 रुपए सबको बांट रहे हैं, मकर संक्रांति आ गई, 10-10 रुपए सबको, लोगों को दिखाने के लिए बांट रहे हैं कि हम दान कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और कोई गरीब मिला और एक ही बार बांटा 100 रुपया और कमा लिया 10,000 रुपया। तो ये वो भक्त कौन सा? ये बगुला भक्त है, जो दिखने में तो भक्त है। अच्छा, हनुमान जी जा रहे थे सजीवन बूटी लेने, तो क्या मिला उनको? कालने में मिला ना। वो दिखने में क्या था? साधु, लेकिन अंदर से साधु नहीं था। तो वो अंत में हनुमान जी के ऊपर आक्रमण ही किया, हनुमान जी को रोकने का ही काम किया। तो हनुमान जी ने क्या किया कि तू मुझे रोकता है, मैं तुझे सदा के लिए भेज देता हूं भगवान के धाम। इसलिए जीवन में कुछ भी करिए, और दान तो आपको पता है, आप पाप कुछ करके दिखा के कर दीजिए, लेकिन दान हमेशा छुपा कर करिए, तभी उसकी सिद्धि है। और मन में एक आस रखिए कि प्रभो रहम मम प्रभो हो, मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा समझकर जीवन का निर्वहन करिए। तो क्या होगा? फिर आपका सर्वस्व अभिमान चला जाएगा, केवल आपसे केवल धर्म और आध्यात्मिक का काम ही होता रहेगा। और नहीं तो वो जैसे रीति माला फिरती है, वो बगुला घूमता रहता है लोगों के सामने कि ये बहुत अच्छा है। आप लोग जाते होंगे पक्षियों को देखने, तो बगुला के फोटो भी लेते हैं, लेकिन वो बगुला जैसे ही उसके जल के किनारे खड़ा है और वो सुंदर दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मछली दिखेगी और तुरंत वो उस पर टूट पड़ेगा। तो वो बगुला भक्त भी ऐसे ही होता है, दिखने में भक्त है, लेकिन जैसे ही उसको अपना स्वार्थ दिखेगा वो टूट पड़ेगा। तो इसलिए क्या कहिए, भगवान से एक ही प्रार्थना करिए कि मुझे आपकी क्या मिले, केवल आपकी कृपा मिल जाए। आपकी कृपा भी ना मिले तो आपके जो संत हैं, आपके जो भक्त हैं, उनके चरणों की रज मिल जाए, इतना काम कर दो। इसीलिए तो भक्त कहते हैं संत कि राधे तेरे
चरणों की। राधे तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए, रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे। क्या होगा कि जीवन ही बदल जाए, जीवन ही बदल जाए। सब लोग कहिए कि राधे तेरे चरणों की। विठ्ठल तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। विठ्ठल तेरे चरणों की। और विठ्ठल क्या सुनते हैं, क्या है कि सुनते हैं तेरे द्वारे। जब भी भगवान के पास जाओ ना तो चरणों में अश्रुपात कर देना भगवान के सामने कि प्रभु अब मैं तुम्हारे द्वार आ गया हूँ, और हमने सुना है कि आप नामदेव पर प्रसन्न हुए हो ना, उसी तरह हमारे ऊपर भी प्रसन्न हो जाना। और हम आपके द्वार पे क्यों आते हैं कि सुनते हैं तेरे द्वारे, सुनते हैं तेरे द्वारे। रहमत भी बरसती है, रहमत भी बरसती है। मुझे पूरी नहीं चाहिए, कितनी सी चाहिए कि एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, किस्मत ही बदल जाए। सब कहिए किस्मत ही बदल जाए। प्यारे तेरे चरणों की, प्यारे तेरे चरणों की। और कुछ मत करना, कुछ भी मत देना, लेकिन क्या करना कि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। बहुत चंचल है, समझाता हूँ लेकिन नहीं समझता। क्या करूं कि कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं। जितना समझाऊं इसे, इतना समझाऊं इसे, वो राधे चल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए, रज धूल जो मिल जाए। विठ्ठल तेरे चरणों की, विठ्ठल तेरे चरणों की। भगवान से एक ही प्रार्थना करिए कि केवल आपका भजन हो जाए। और अंत में क्या है कि प्रभु तेरे चरणों में
प्रभु तेरे चरणों अंत में जब आपको लगे कि अब मुझे आपके पास आना चाहिए, तो क्या करना कि प्रभु तब तेरे चरणों में मेरी गति हो जाए, मेरी गति हो जाए। हे प्यारे राधे विठल तेरे चरणों की। आप लोगों ने आज किस किस ने चरण स्पर्श किए भगवान के, और किस किस ने मुख दर्शन किए आज? अच्छा, चरण और मुख दोनों के दर्शन किस किस ने किए? अब देखिए, यही भ्रम है। अरे जिसने चरणों के दर्शन किए होंगे उसने क्या मुख के दर्शन नहीं किए क्या? ये भ्रम है, ये व्यक्ति नहीं समझ पाता, यही भगवान की लीला है। विष्णोर माया भगवती, विष्णोर माया बलवती, यया सम्मोहितम जगत। जगत को समझ नहीं पाना ही तो भगवान की कृपा है कि वो हमें नहीं समझने दे रहे। मैंने कहा कि किस किस ने भगवान के चरणों के दर्शन किए, तो लोगों ने, कुछ ने हाथ खड़े कर दिए, ज्यादा लोगों ने आज दर्शन किए। फिर कुछ लोग ऐसे किस किस ने मुख के दर्शन किए, तो जिसने चरणों के दर्शन किए उसने हाथ खड़े नहीं किए। अरे भैया, बिना मुख के आप चरणों तक पहुंच कैसे गए? ये भगवान की मूर्ति का स्वरूप है, लेकिन भगवान के तक पहुंचना है तो बिना चरणों के, बिना भगवान के मुख तक भी नहीं पहुंचा जा सकता है। भक्तमाल में ऐसे भी भक्तों की कथा है जिन्होंने संतों के दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए अपने पुत्रों को भी जहर देके मारा है। ऐसी दो भक्त हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने बेटों को जहर देके मार के भी भगवान को प्राप्त किया है, संतों को प्राप्त किया है। कैसे? एक सेठ जी थे, उसके घर में खूब भजन होता था, उसकी पत्नी भी खूब भजन करती थी। साधु संत आते जाते रहते थे। एक दिन ऐसे संत उस सेठ जी के घर में आए कि उस सेठ जी का मन उन संतों के चरणों में लग गया। सेठ जी संत से प्रेम करने लगे। अब जैसे 2, 5, 10 दिन रहे, कीर्तन रोज होता था। अब क्या हुआ कि सेठ जी एक दिन संत जाने लगे तो सेठ जी ने संत को रोक दिया कि नहीं नहीं गुरुदेव, आज नहीं कल जाना, आज नहीं कल जाना। महाराज ने कहा अपने शिष्यों के, चलो आज रुक जाते हैं, सेठ जी आग्रह कर रहे हैं, इतने दिन रहे हैं, एक दिन और रुक जाते हैं। गुरु जी ने सबको मना किया, सब रहने लगे। प्रातः काल हुआ, भोजन प्रसाद हुआ, जाने लगे। सेठ जी ने कहा कि नहीं नहीं गुरुदेव, एक दिन और रुक जाए। ऐसे करते करते महीनों बीत गए। अब एक दिन तो गुरु जी ने चेलों से कहा कि कल सेठ जी कितना भी कहेंगे, मैं भी तुम लोगों को कितना भी मना करूं, लेकिन तुम लोग कहना नहीं नहीं गुरुजी, बहुत दिन हो गए आश्रम में जाना, अब तो चलना ही पड़ेगा। सेठ जी ने ये बात सुन ली। सेठ जी ने अपनी पत्नी को बता दिया कि कल तो गुरुदेव चले जाएंगे। और चले जाने के वियोग में सेठ जी बीमार हो गए कि कल तो संत चले जाएंगे। पत्नी ने देखा कि सेठ जी तो बीमार हो गए और संत चले गए तो ये तो प्राण ही छोड़ देंगे, संत चले गए तो प्राण ही छोड़ देंगे। तो क्या किया, वो जो सेठ जी की पत्नी थी सेठानी, उसने क्या किया, सुबह होते ही अपने बच्चे को जहर दे दिया। सुबह होते ही अपने बच्चे को, अपने बालक को जहर पिला दिया। जैसे ही जहर पिलाया और बालक की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार संत ने सुना तो अब तो देखिए, जिसके घर में इतना महीना रहे, खाए पिए, तो अब उसके ऊपर विपत्ति आ गई, पुत्र चला गया, तो कैसे छोड़कर चले जाएंगे। संत को पता चला कि आज तो सेठ जी का पुत्र मर गया।
संत जाकर जैसे उस पुत्र को देखते हैं तो पुत्र के शरीर को देखते हैं तो पूरा नीला पड़ गया था। संत ने सेठानी जी को बुलाया और पूछा कि देवी सही सही बताना, क्या इसको किसी ने जहर पिलाया है? सेठानी ने कहा कि हाँ गुरुदेव, इसको जहर पिलाया। किसने पिलाया? उसने कहा कि मैंने पिलाया है। बोले आपने इतना बड़ा अपराध, इतनी बड़ी हत्या कैसे कर दी? और ऐसे आप तो शंकराचार्य जी ने तो गाया है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमातान भवति। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने कहा है कि जगत में पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुपुत्र नहीं हो सकती। आपने अपने पुत्र को जहर पिला दिया। बोली गुरुजी मैंने जहर इसलिए पिलाया कि कम से कम पुत्र मर जाएगा तो एक दिन तो कम से कम आप और यहाँ ठहर जाओगे, इसलिए मैंने पुत्र को जहर पिला दिया। गुरुजी ने कहा इतनी बड़ी बात, अरे तुम ऐसे ही कह देती तो हम लोग ठहर जाते, पुत्र को जहर पिलाने की क्या बात थी? अब गुरुजी तो देखिए संत थे, गुरुजी ने ही देव योग से, देव कृपा से तुरंत उस पुत्र को पुनः जीवित कर दिया और पुनः जीवित करके उस भक्त को साक्षात दर्शन दिया कि तुम्हारे भक्ति के कारण ही मैं स्वयं संत बनकर तुम्हारे घर में आया हूं। और ऐसी कथा है कि वही संतों में जो श्रेष्ठ संत थे उसी दिन से उस भक्तिमती के यहाँ रहने लग गए और अनेक वर्षों तक उसके यहाँ कीर्तन होने लगा। वैसे ही एक भक्त और थी जिसने अपने पुत्र को जहर पिला दिया। जहर उसने कैसे पिलाया कि एक घर में खूब सत्संग होता था लेकिन ससुराल में सत्संग नहीं होता था। ससुराल में जो भी राम जी का नाम ले लिया जाए तो क्या होता था, लंका के जैसी हालत हो जाती थी, हिरण्यकश्यपु के राज जैसी हालात हो जाती थी। जिसने भी राम का धर्म का काम कर दिया, नाम ले लिया, उसको दंड दिया जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, देखिए ये कथा महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए, संत ज्ञानेश्वर जी। क्या नाम है? बहुत बड़े संत हैं ये। महाराष्ट्र में इनको भगवान मानकर पूजा की जाती है। ज्ञानेश्वर जी एक दिन उस जो वो भक्त थी उसके ससुराल के गांव में आए। ससुराल के गांव में आए ना तो उसको एक सखी ने पता दिया कि आज तो हमारे यहाँ भगवान आए, संत आए हैं, इसलिए हमको जल्दी जाना पड़ेगा। अब उसने देखा कि अगर भगवान आए हैं, संत यहाँ आए हैं और संत भी ज्ञानेश्वर जी आए हैं जो मेरे माता पिता के यहाँ मेरे पियर में आकर हमारे घर में रुकते थे, इतने श्रेष्ठ संत आए हैं और वो अगर मेरे रहते हुए मेरे ससुराल में नहीं आएंगे तो मेरे सास ससुर देवर जेठ सब अधम गति को प्राप्त हो जाएंगे और नरक में चले जाएंगे। तो कैसे आएंगे? तो उसने क्या किया, अपने बालक को जहर पिला दिया। उसने भी अपने बालक को जहर पिला दिया और जैसे ही बालक को जहर पिलाया, आग की तरह बात फैल गई गांव में कि महाराज के बालक पोते को जहर पिला दिया गया। खुद उसकी मां ने पिलाया। लोगों ने पूछा कि तुमने इतना बड़ा काम क्यों कर दिया, अपराध क्यों किया? तो उसने कहा कि देखो इसने को ने जहर तो मैंने इसको दे दिया, बालक मर भी गया, लेकिन मैंने सुना है कि हमारे गांव में संत ज्ञानेश्वर पधारे हैं, यदि वो आकर इस बालक के सिर पर हाथ रख दे तो ये बालक का जहर समाप्त हो जाएगा और वो उठकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन सास ससुर ने कहा कि कौन संतों के करने से ये जीवित हो जाएगा, मरा हुआ आदमी जीवित हो कैसे होगा? उसने कहा कि एक बार उनको बुला दीजिए, वो तो क्या आप लोग भी जीवन तो क्या अमरता को प्राप्त हो जाएंगे। और बार बार विनय करने के बाद एक सेवक को भेजा, लेकिन संत नहीं पधारे कि अगर आवश्यकता हो तो राजा स्वयं आएगा। देखिए सेवक के कहने से पर भी संत जा सकते थे, लेकिन करना क्या था, उस जो राजा था उसका अभिमान हटाना था। उसके अंदर जो
भगवान के प्रति प्रेम नहीं था, उसको जागृत करना था। राजा स्वयं पोते के मोह में गया और संत के चरणों में गिरकर रोने लगा, प्रार्थना की। तब जाकर संत ने उस राज्य में, उस घर में प्रवेश किया और जाते ही उस बालक के सिर पे हाथ रखा। बालक तुरंत जैसे सोया था, माँ ने जगाया और उठकर खड़ा हो गया, वैसे तुरंत खड़ा होकर भगवान को प्रणाम करने लगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। ऐसे ही एक और स्त्री भक्त हुई भगवान की, उसकी कथा को हम लोग और सुने। और हम लोग कथा को कहां ले चले? पंढरपुर, चित्तौड़ और टोंक, यहां से होते हुए हम कथा को जगन्नाथपुरी लेकर चलते हैं। जगन्नाथपुरी को विष्णु नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु नगरी, क्योंकि भगवान स्वयं जगन्नाथ स्वामी वहां विराजमान है। और देखिए, उसी नगरी में एक भक्त रहती थी जिसका नाम था कर्मा। क्या नाम था? कर्मा। कर्मा भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन भक्ति करना नहीं जानती थी। भक्तमाल में कर्मा की बहुत सुंदर कथा लिखी है। हम लोग क्या सुनते हैं भजनों में, तो क्या कहते हैं कि किसी ने उसको सेवा भला कर चला गया था, कोई पुजारी, और वो सेवा करने लगी। लेकिन भक्तमाल में ऐसी कथा है कि वो बाल्यकाल से ही बहुत बड़ी भक्त थी, बचपन से ही भक्त थी। और वो क्या करती थी? रोज अपने घर से खिचड़ी बनाती। कितनी बजे बनाती? सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही खिचड़ी बना के तैयार कर देती और भगवान ठाकुर जी के भोग लगाती। और ऐसी कथा कि स्वयं मंदिर से आकर भगवान उसके घर में भोग लगाकर फिर मंदिर में जाकर विराजमान हो जाते। ये समय कैसा था कि पट नहीं खुलता था, उससे पहले ये सब काम हो जाता था। एक दिन कर्मा के द्वार पे कोई संत आए और संत ने कहा कि बेटी तू क्या करती है, कैसे भोग लगाती है, कैसे क्या करती है? तो उसने कहा कि मैं तो सुबह जल्दी उठती हूँ और तुरंत खिचड़ी बना के रख देती हूँ, और मेरे भगवान बाल्यावस्था में बालक बनकर आते हैं और मैं अपने हाथ से उनको भोग खिलाती हूँ। बोले अपने हाथ से खिलाती? अरे संत महाराज, किसी दिन हाथ से खिला देती हूँ, किसी दिन मेरा काम रहता तो वो खुद ही खा लेते, लेकिन मेरा बिना मेरे यहाँ भोग लगाए कभी वो रहते नहीं है। संत ने कहा कि भोग कैसे बनाती है? तो बोले मैं तो सुबह जल्दी उठकर चूल्हा जला देती हूँ, हांडी रख देती हूँ और खिचड़ी चढ़ा देती हूँ। बोले बिना नहाए धोए तू खिचड़ी चढ़ा देती है? अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बिना नहाए तो भगवान को भोग ही नहीं लगाना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, उठी कि कल संत कह के गए, उठी तो नहाने धोने में विलंब हो गया, लेट हो गया। खिचड़ी बनाई ना धो के, तब तक उधर पट खुलने का समय भी होने वाला था। और जब विलंब हुआ तो भगवान तुरंत आए दौड़कर बालक बनकर, और तुरंत जल्दी जल्दी में खिचड़ी खाए और उधर भगवान के पट का ताला खोल दिया और पर्दा हटाने वाला था, समय हो गया। तो भगवान बिना मुख पहुंचे ही भूल गए मुख पहुंचना और जाकर मंदिर में विराजमान हो गए। मुख पहुंचना भूल गए और जाकर मंदिर में बैठ गए। अब मंदिर में जैसे ही बैठे, पर्दा हटा, पुजारी जी ने देखा कि भगवान के आज ये क्या हो गया, मुख में खिचड़ी कैसे लगी हुई? भगवान के मुख में खिचड़ी कैसे लगी है? पुजारी भगवान से लड़ने लगा कि अभी भोग नहीं लगा, मेरे पहले ऐसा क्या हो गया कि आप कहां भोग लगा कर आ गए? ऐसा रात को तो मैंने भोग लगाया था और सुबह नहीं हुई, उससे पहले ही आपको भूख लग गई। वो भगवान से उलझ गया। अब भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि भैया मेरे को भूख नहीं लगी, लेकिन एक भक्त इतनी बड़ी है कि वो रोज भोग लगाती है और रोज मुझे भोग लगा के बुलाती है, इसलिए मैं वहां चला जाता हूं। अब भगवान दिखाओ, जैसे ही रात को पट बंद हुए ना, वैसे ही कर्मा के पास चले गए और जाकर बोले, बाल्यावस्था में जाते थे
तो जाकर बोले कि माँ तो ऐसा कर कि कल से समय से ही भोग बना देना। बोले कैसे बनाऊं? मैं तो नहा धो के फिर बनाऊंगी। बोले अगर नहा धो के बनाएगी तो कल से तेरा भोग भी मैं नहीं खाने आऊंगा। तू तो जैसे पहले बनाती थी वैसे ही बना। कल कह रहे थे ना आप लोग कि हम लोग 3:30 बजे नहा धो के कैसे जाएंगे भगवान के दर्शन करने। मैंने कहा था ना कि नहाने धोने की जरूरत नहीं है। और आप तो उस मिट्टी में उस रज में बैठे हो महाराज कि आप उस रज को स्पर्श करते ही पवित्र हो जाओगे, जिसमें स्वयं नामदेव जैसे लोग रहे हैं उस धरती। आप वृंदावन में जाके और नहा लो और ब्रज की उस भूमि में नहीं लेटो तो आपका वृंदावन जाना व्यर्थ है। जब तक वो वृंदावन की धूल व्यक्ति के शरीर में नहीं रहती। अच्छा वृंदावन हम लोग गए थे तो आप लोग रमण रेती में गए थे तो आप लोग लौटे थे कि नहीं लौटे थे? उसमें लौटे थे ना। आज भी वृंदावन में वह हजारों लोग एक साथ लौटते हैं क्योंकि रमण रेती में भगवान ने बहुत सी लीलाएं की कि किसी ना किसी कण पे तो कन्हैया के चरण रखे होंगे और वही चरणों की रज हमें प्राप्त हो जाए तो हमें मुक्त होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए भगवान के दर जाने के लिए नहाने की जरूरत नहीं है। नहाना कब है? जब आपका मन, आंतरिक मन कह दे कि मेरा शरीर अशुद्ध है, तब नहा के जाओ। यदि आपका मन नहीं कहे ना तो आपको नहाने की जरूरत भी नहीं है। आप तो केवल और केवल भगवान का नाम स्मरण कर लीजिए। और देखिए हम लोग जब पूजन पाठ करते हैं ना तो क्या कहते हैं? शरीर शुद्ध्यर्थम विष्णु स्मरणम। शरीर शुद्धि के लिए भगवान विष्णु का स्मरण कर लीजिए। विष्णु का स्मरण कैसा? ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। 3 बार विष्णु 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 बोलिए, आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। आपने भागवत में गंगा महिमा में सुना है ना, गंगा गंगेति गंगेति त्रिवाराणि ये वदेत। जो केवल 3 बार गंगा 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 श्री गंगे श्री गंगे श्री गंगे बोल देगा, वो अपने आप गंगा स्नान का फल प्राप्त होके पवित्र हो जाएगा। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी। 3 बार भगवान का नाम लेने से व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। कौन सा नाम? विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। और 3 बार भगवान का नाम बोलने से सब संकट हट जाएंगे। कौन सा नाम? दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः। और भगवान का एक नाम है त्रिनाम, उसको लेने से कभी व्यक्ति जीव संकट में गिरता ही नहीं है। भगवान का कौन सा नाम है? त्रिनाम। उसमें भगवान के 3 नाम हैं। 3 नाम कौन से? ओम अनंताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये 3 नाम आप भगवान के सामने अपने घर में मंदिर में बैठो, सुबह दर्शन करने जाओ तो भगवान विठ्ठल भगवान के सामने हाथ जोड़ के केवल इतना बोलना, ओम अनंताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। और आपके घर में भी रहो, आप कोई भी काम करते रहो, ये नाम जरूर बोलिए। आपकी सब समस्या, सब दुख, सब कष्ट अपने आप भगवान हरना प्रारंभ कर देंगे। कोई बंधन हो उसको हटाना हो तो भगवान दामोदर का नाम लीजिए। दामोदर कब, भगवान का दामोदर नाम कब हुआ? जब भगवान स्वयं बंधन में बंध गए थे उकल में, उस समय भगवान का नाम दामोदर हो गया महाराज। इसलिए भगवान के नामों का अलग अलग महत्व है। और कुछ भी नहीं करना है, केवल भगवान की प्राप्ति करनी है। तो केवल रोज भगवान का जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करिए, अपने आप परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या हुआ? कर्मा भगवान को खिचड़ी बनाती, बुलाती और भगवान को अपने हाथ से खिलाती और गा गा के खिलाती। क्या गाती? हम लोग सब गाते हैं ना कि जीमो जीमो मारा मदन गोपाल, कर्मा बैरो खींचड़ लो
हो जी मो मारा मदन गोपाल कर्मा बैरो की चढ़ लो जी मो मारा मदन गोपाल कर्मा बैरो की चढ़ लो सभी लोग गाइए बड़े प्रेम से। मदन गोपाल कर्मा बैरो की चढ़ लो चढ़ लो प्रभु जी की चढ़ लो चढ़ लो मारो की चढ़ लो हो जी मो मारा हो जी मो मारा मदन गोपाल कर्मा बैरो की चढ़ लो मो मारा मदन गोपाल कर्मा बैरो की चढ़ लो प्रभु जी तारो प्रेम पुजारी गयो द्वारिका नावण प्रभु जी तारो वेन पुजारी गयो नावना नावण प्रभु जी तारो प्रेम पुजारी गयो द्वारिका नावण प्रभु जी तारो प्रेम पुजारी गयो नावना नावण आता जाता दे गयो पुजारी बोड़ावण जातो जातो दे गयो जी सेवारी बोड़ावण कद में आई ओ कद में आई आरा मंदरिया में जाल कर्मा बैरो की चढ़ लो
मदन गोपाल। घरमा बैरो खींचड़ो। और वो खींचड़ा भी क्यों बनाती थी? वो भगवान से कहती थी ना कि नहीं कर जानू खटरस भोजन। अनुराग किससे है? कि नहीं कर जानू खटरस भोजन, खाटा सु अनुराग। हरे रूको सूको राम खींचड़ो, ग्वार पड़ी री साग। वो ऊपर दही लाई बाटकी में गाल, कर्मा बैरो खींचड़ो। हो ऊपर दही लाई बाटकी में गाल, ओ कर्मा बैरो खींचड़ो। ऐसे भगवान को रोज रिझाती, रोज सुनाती। अच्छा, आप लोग जब सुबह यहाँ परिक्रमा लगा रहे थे तो कौन सा वो कीर्तन गा रहे थे ना? भगवान किसके यहाँ रहते हैं ये बताइए पहले। आपकी सभी शंकाएं अभी दूर हो जाएगी। भगवान रहते किसके यहाँ है? आपका सभी की भगवान किसके यहाँ रहते, सभी शंका दूर हो जाएगी। सुबह गा रहे थे ना आप, क्या गा रहे थे? बाजे मुरली नाचे मोर। कहाँ रहते भगवान? भक्तों के घर नंद किशोर। आप लोग गा रहे थे ना सुबह, गाइए एक बार फिर से। कि बाजे मुरली भक्तों के घर नंद किशोर। भक्तों के घर नंद किशोर। भक्तों के घर माखन चोर। भक्तों के घर नंद किशोर। भक्तों के घर माखन चोर। जी बाजे मुरली नाचे मोर। भक्तों के घर बाल किशोर। भक्तों के घर बाल किशोर। भक्तों के घर नंद किशोर। बाजे मुरली नाचे मोर। भक्तों के घर नंद वही केवल भक्तों के अधीन होकर भगवान भक्तों के घर चले जाते हैं और भक्तों के घर जाकर उनकी सेवा में भी भगवान लग जाते हैं। ऐसा केवल और केवल भक्ति के प्रभाव से होता है। निस्वार्थ, निष्कलंक, निसंदेह यदि हम लोग भक्ति करें तो अवश्य भगवान भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। कैसा भी फिर आपके पास है, शबरी के पास क्या था? क्या था? केवल और केवल बेर थे। बेर भी खट्टे थे और झूठे थे, लेकिन फिर भी भगवान ने शबरी को अभय पद प्रदान कर दिया। अच्छा, विदुरानी के पास क्या था? कुछ नहीं, केले पड़े हुए थे। केले भी वो इतनी पागल हो गई भगवान के दर्शनों में कि वो केले भी फेंक के छिलका भगवान को प्राप्त करा दिया। भगवान तो छिलका भी खाने के लिए तैयार हो गए। किसके वश? केवल और केवल भक्ति के वश। सुना ना आपने कि भक्ति के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, और भूल गए ठकुराई, और भूल गए ठकुराई। आगे हम लोग सब बार बार इसको गाते ही हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगा। भक्ति करिए, लेकिन प्रेम भक्ति करिए।
भगवान को तो प्राप्त कंस ने भी किया, भगवान को तो प्राप्त दुशासन ने भी किया, भगवान को तो प्राप्त शिशुपाल ने भी किया, भगवान को तो प्राप्त रावण ने भी किया, भगवान को तो प्राप्त कुंभकर्ण ने भी किया, लेकिन गति अलग अलग है। अगर आपको भगवान को पाना है ना, तो आप प्रेमी भक्त बनिए महाराज, आप योगी भक्त बनिए, आप सन्यासी भक्त बनिए, आप गृहस्थ में भी रह के भगवान के प्रेमी भक्त बन जाइए। अपने आप भगवान आपको आपके घर आकर दर्शन देने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, राजा दशरथ जी को कहां भगवान ने दर्शन दिए? जंगल में। कहां दिए? कुछ तो बोलिए। घर आके ही दर्शन दिए ना। अच्छा, नंद यशोदा को भगवान ने कहां दर्शन दिया? घर आके ही दर्शन दिया। यानी सबसे नामदेव जी को भी भगवान ने कहां दर्शन दिया? घर जाकर ही भगवान ने नामदेव जी को सर्वप्रथम दर्शन दिया था। फिर लगन ऐसी लगी कि फिर बार बार नामदेव जी घर से मंदिर आना प्रारंभ कर दिए। तो इसलिए केवल और केवल निस्वार्थ, बिना किसी कामना के आप केवल भगवान के भक्त बन जाइए, अपने आप आपको भगवान दर्शन देना प्रारंभ कर देंगे। वही गति कर्माबाई की हुई। और देखिए, स्त्री के सामने कभी श्री नहीं लगता है, क्या लगता है? श्रीमती लगता है। लेकिन कर्माबाई के सामने भक्तमाल जी में श्री कर्माबाई लगा, क्योंकि श्री कर्माबाई इसलिए लगा कि जगत पिता परमेश्वर जगत जननी मां लक्ष्मी के पति ने उनको दर्शन दिया था। उसी दिन से लक्ष्मी जी से वो युक्त हो गई, इसीलिए श्री कर्माबाई उनका नाम हो गया। और भगवान ने क्या किया? कर्माबाई ने क्या किया था कि धाबलियारो पर दो कीनो प्रकट लियो प्रसाद। ए जी धाबलियारो पर, धाबलिया किसको कहते हैं? जब आपके पास कुछ पर्दा लगाने के लिए ना हो और आपने अपने वस्त्रों से ही भगवान को पर्दा लगा के और भोग लगा दिया हो। बिना पर्दा लगाए भगवान भोग नहीं आरोगते, ये भी ध्यान लगाना। बिना पर्दा के भगवान भोग नहीं लगाते। इसलिए कर्माबाई ने किसका पर्दा लगाया? वो अपने वस्त्रों को ही फैलाकर भगवान के पर्दा लगा दिया कि धाबलियारो पर दो कीनो प्रकट लियो प्रसाद। हो हर्षो हिवड़ा में मन लहरी मोतीलाल, कर्मा बैरो खींचड़। गई एक बार सभी लोग। हो जीमो जीमो मारा मदन गोपाल, बैरो खींचड़ लो। हो जीमो जीमो मारा मदन गोपाल, बैरो खींचड़ लो। जीमो मारा मदन गोपाल, कर्मा बैरो खींचड़ लो। खींचड़ लो रो प्रभु जी खींचड़ लो। खींचड़ लो रे प्रभु जी खींचड़ लो। जीमो जीमो मारा, जीमो जीमो मारा मदन गोपाल, कर्मा बैरो खींचड़ लो। जीमो जीमो मारा मदन गोपाल, कर्मा बैरो खींचड़ लो। अब देखिए, कर्माबाई को भगवान ने जब तक उनका शरीर रहा, ऐसी भी कथा है कि नित्य भगवान उनके घर भोजन करते बाल रूप में और नित्य उनको दर्शन देते। ऐसी कथा कि जब कर्माबाई का शरीर छूटा, उस समय भी भगवान उनके समक्ष आकर उपस्थित हुए और भगवान ने वैकुंठ से विमान बुलाया और उसी विमान में भगवान ने कर्माबाई के शरीर को रखा और सशरीर वैकुंठ भेजा। लेकिन भेजते समय कर्माबाई ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम कहा और कहा कि
जब प्रणाम किया तो भगवान ने कहा, जगन्नाथ भगवान ने, कि मांगो, आपको क्या मांगना है, जो आप मांगोगे जो मैं आपको प्रदान करूंगा। कर्माबाई ने कहा, प्रभु और कुछ मत दीजिए, बस आपके भोग में इस खिचड़ी को शामिल कर लीजिए महाराज। और आज भी जगन्नाथ भगवान के यहाँ चाहे कितने व्यंजन बन जाए, लेकिन बिना खिचड़ी के उनको कभी भोग नहीं लगता है। ऐसा भगवान ने कर्माबाई को आशीर्वाद दिया। अब सूचना आपके सामने ये है कि कल आप लोग कहां दर्शन करना जाना चाहते हो, ये बताओ। यदि आप लोग भीमाशंकर जाना चाहते हैं तो आज ही निकलना पड़ेगा। और एक व्यक्ति का किराया कितना है? 1100 रुपए। कितना है? 1100 रुपए। और यदि आप तुलजा भवानी के दर्शन करना जाना चाहते हैं शक्तिपीठ के, तो वहां का एक आदमी का किराया 700 रुपया। और यदि आप भगवान का जो ज्योतिर्लिंग है एक और पास में, उसके दर्शन करना जाना चाहते हैं वैद्यनाथ भगवान का, तो उनका किराया है 500 रुपया। उनका किराया नहीं, गाड़ी का किराया। कितना है? अब आप लोग अपने हिसाब से सुनिश्चित कर लो कि आपको दर्शन करने कहाँ जाना है। और कहीं भी नहीं जाना है तो रोज सुबह शाम विठल भगवान के दर्शन करिए और कथा को सुनिए और आनंद लीजिए। अब यदि आपको जाना है तो ये व्यवस्था है। यदि आपको भीमाशंकर जाना है तो आज ही निकलोगे, तब कल शाम तक वापस पुनः आ पाओगे। यदि आपको तुलजा भवानी जाना है तो कल सुबह जाना हो तो सुबह उठ के नहा धो के और 7-8 बजे तक नाश्ता करके और निकल जाइए, तो आप 3 घंटे में पहुंच जाओगे। दर्शन करके आ जाइए, आते ही भोजन करके थोड़ा विश्राम कर लीजिए, चाय पी के कथा सुन लीजिए। यदि आप कोल्हापुर जाना चाहते हैं मां लक्ष्मी दर्शन करने, तो भी 700 रुपए किराया है। और आप वैद्यनाथ जाना चाहते हैं तो भी 700 रुपए किराया है। लेकिन दूसरी जगह दर्शन करने जाने के लिए आपको रात में निकलना होगा, सुबह पहुंचना होगा, क्योंकि अभी जो ये धनुर्मास चल रहा है जिसको मलमास कहते हैं, इसलिए कहीं भी आप जाओगे तो 4 से 5 घंटा हो सके दर्शन में लग सकता है। जल्दी हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो इतना समय तो चाहिए। तो आप लोग विचार करके बालूदास जी को अपना नाम, कहाँ जाना है, और एक विचार ये रखना कि सभी लोग जहाँ जाओ एक जगह जाना, तभी आपको वाहन सुविधा मिलेगी। 2 लोग कह दोगे कि महाराज हम तो इधर जाएंगे, 3 लोग इधर जाओगे, तो फिर वो आपको अपनी व्यवस्था से जाना पड़ेगा, फिर हम लोग सुविधा नहीं कर पाएंगे। जहां जाना है सब एक साथ जाइए। तुलजा भवानी चले जाइए, दूसरी जगह तो आप साधन से कैसे भी आ जा भी सकते हैं, लेकिन तुलजा भवानी दर्शन करके आ जाइए और एक दिन फिर ये ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लीजिए। दिन तो 2 ही बचे ना अपने पास, 5वें दिन तो अपने को क्या करना है? 5वें दिन क्या करना है? कथा भी तो सुननी है। चालबा की बेस नंगा की चालनो है। ऐसा है, जहां भी आपको दर्शन करना बालदास जी को बता दीजिए। आपके खर्चे के पैसे बचाकर, किराया भाड़ा कुछ खरीदना हो तो उसके पैसे बचाकर, बाकी आपके पास बचे